morning. प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो आज हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्सेस में प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री ये ऑर्गेनिक में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और इसे को इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिफाइन करना है। तो सिमेट्री और प्लेन दो चीजें यहाँ पर आपके पास है। तो पहले आप सिमेट्री का मीनिंग समझो। सिमेट्री का मीनिंग ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी, अब इसको ह्यूमन बींग्स पर भी आप कंपेयर कर सकते हो, किसी प्लांट पर भी आप कंपेयर कर सकते हो, कंपाउंड में भी आप कंपेयर कर सकते हो कि सिमेट्री जो होती है वह मेजरमेंट ऑफ ब्यूटीफुलनेस होता है। अगर ह्यूमन बींग्स की बात किया जाए तो ह्यूमन बींग्स में अगर हाथ, पैर, नाक, मुंह ये एग्जैक्टली वही है जो ह्यूमन के लिए डिफाइंड है, तो हम बोलेंगे कि ह्यूमन बॉडी इज परफेक्टली क्या है, सिमेट्रिकल है। और जब ह्यूमन बॉडी सिमेट्रिकल होगी तो उसका लुकिंग क्या होगा, वह लुकिंग स्मार्ट होगा। इन द सेम वे किसी भी ऑब्जेक्ट के ब्यूटीफुलनेस या उसके स्मार्टनेस का जो मेजर है वह क्या है, सिमेट्री है। अब बात आती है सिमेट्री में प्लेन की बात करनी है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट हो। अब इस पर थोड़ा सा, क्योंकि आप धीरे धीरे मेच्योर हो चुके हो, क्या थिंकिंग कर सकते हो कि अब आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट का चुनाव करो और चुनने के बाद उसमें एक इमेजिनरी प्लेन ड्रा करो। एक इमेजिनरी प्लेन ड्रा करो और उस प्लेन को इस तरीके से ड्रा करिए, वह पूरे ऑब्जेक्ट को, यानी आपके द्वारा लिए गए ऑब्जेक्ट को क्या कर दे, दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे। दो बराबर भागों का मतलब ये हो गया कि एक भाग जो हो दूसरे भाग का मिरर इमेज। मिरर इमेज। तो अगर यह कंडीशन है कि एक भाग दूसरे भाग का क्या हो जाए, मिरर इमेज हो जाए, तो हम सभी लोग ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट के पास क्या प्रेजेंट है, प्लेन प्रेजेंट है। कैसे, किसका प्लेन है, सिमेट्री का प्लेन है। प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि हमारा पूरा ऑब्जेक्ट कैसा है, सिमेट्रिकल है। अब कहाँ से सिमेट्रिकल है, एक प्लेन से। एक ऐसा प्लेन जो क्या कर रहा है, पूरे ऑब्जेक्ट को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा है, और इस कदर डिवाइड कर रहा है कि एक भाग क्या हो जाए, दूसरे भाग का मिरर इमेज हो जाए। अब इस बात को समझने के लिए हम सभी लोग अपने ऊपर इसे अप्लाई करें। किसी भी ह्यूमन को आप तो परफेक्ट ह्यूमन, मतलब जहां पर कि जो डिफाइंड है ह्यूमन स्मार्टनेस, ब्यूटीफुलनेस जो डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग, यानी हाथ पैर एग्जैक्ट परफेक्ट हो, नाक कान ये सब भी परफेक्ट हो। उसके बाद यदि आप सभी लोग ह्यूमन को यहाँ से वर्टिकली ऐसे आप डिवाइड, अब हकीकत में डिवाइड नहीं करना है। हकीकत में डिवाइड करने का मतलब हो गया कि कहानी दूसरी हो जाएगी। तो आप एक इमेज बनाओ कि हमने ऑब्जेक्ट को यानी ह्यूमन को यहाँ से डिवाइड, और डिवाइड जब कर दोगे तो राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड, बहुत अच्छा तरीका समझने का है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड आपस में क्या है,
मिरर इमेज। अब अगर आप ऑर्गेनिक का लेक्चर कार्य से पढ़े रहे होंगे, उसका हालांकि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हलचल रही होगी दिमाग में, इंटर पास करके आए रहे होंगे तो थोड़ी सी उस दौरान बातें कम समझ में आती रही होंगी। धीरे धीरे जब बीएससी फाइनल तक पहुंचेंगे तो बातें ज़्यादा समझ में आएंगी, तब लगेगा यार हम लोग थोड़ा पीछे वाला जो है वो लापरवाही किए। लेकिन चलो, इत्तेफाक से आपको ये चीज़ यहाँ पर फिल्म मिल रहा है। अब आप याद करो, शायद हमने ये बात आपको बताई हो कि अपने मिरर के सामने आप खड़े हो जाओ। मिरर के सामने यानी मिरर, ऐसा मिरर कहीं भी मिल जाए कि वो आप में आपकी मतलब ठीक ठाक बॉडी वहां पर दिखाई दे, केवल फेस नहीं, मतलब बॉडी का कुछ पार्ट वहां पर आपको नजर आए। और उस मिरर के सामने खड़े होकर आप सभी लोग अपने हाथ को इस मोड में लीजिए, ऐसे। इस मोड में हाथ को लेने के बाद आप उसे अपनी तरफ से क्लॉक में घुमाइए। क्लॉक में, राइट हैंड को क्लॉक में घुमाएंगे आप। ठीक। तो जो इमेज आपको दिखाई देगा, वह इमेज लेफ्ट हैंड का दिखाई देगा, लेकिन क्लॉक में ही दिखाई देगा आपको। शीशा दिन भर में, हालांकि अब शीशे की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मोबाइल है तो उसमें आप 15-20 बार तो मुंह तरह तरह का बना करके हम लोग देखते ही हैं। मुंह बनाते हैं, बाल बनाते हैं, दांत भी निकाल लेते हैं कि आज मतलब मॉर्निंग में निकलते समय अपने मुंह को कई डिजाइन में चेंज करते हैं और ये सोचते हैं कि डिजाइन में आज अच्छे लगेंगे, पूरा दिन भर आज वैसे ही बनाएंगे। तो बाल भी ऐसे चलता है, मुंह भी ऐसे चलता है, एक्टिविटीज भी ऐसी होती है। तो आप जरा अब इस एंगल से मिरर के सामने जब खड़े होइएगा तो अब यह भी बात हमारी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप राइट हैंड से क्लॉक में मिरर के सामने आपने रोटेट किया, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यही काम वो लेफ्ट हैंड से करेगा। एग्जैक्टली वही काम करेगा वो लेफ्ट हैंड से। ऐसा मत सोचना कि वो उल्टा काम करेगा, कि आप क्लॉक में कर रहे हो तो एंटी क्लॉक में करेगा, वो भी क्लॉक में करेगा। बस अंतर क्या होगा, आप राइट हैंड से किया, वह लेफ्ट हैंड से करेगा। काम तो दोनों एक ही कर रहे हो। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसका मतलब यह और वो मिरर इमेज नहीं है। वो मिरर इमेज नहीं कराएगा। मिरर इमेज का मतलब ये हुआ, जो काम आप करो उसका उल्टा वो करे, उसका उल्टा वो करे, तब वो इमेज कहलाएगा।
हाँ, तो आए हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे थे। तो कैसा प्लेन जो ऑब्जेक्ट को क्या कर दे, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, और डिवाइड किस कदर करे कि एक हाफ दूसरे हाफ का क्या हो जाए, मिरर इमेज हो जाए। तो उसे बोलेंगे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इमेजिनरी द इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट लिखा हुआ है। बाइसेक्ट का अपने आप में ही मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। बाइसेक्ट अगर कहीं लग गया, इसका खुद का मीनिंग होता है दो बराबर भागों में बांटना। द इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट्स एन एन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इन सच अ वे in such a way that one half one half become mirror image mirror image of another half is called is called plane of plane of symmetry is called plane of symmetry। यानी एक ऐसा काल्पनिक प्लेन तल जो किसी ऑब्जेक्ट को दो बराबर भागों में इस तरह से बांटे कि एक भाग दूसरे भाग का क्या हो जाए, मिरर इमेज हो जाए, वो कहलाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ आपको एक ध्यान क्या रखना है, लिखिएगा एक लाइन और पैरा से, इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन एनी is present in any complex in any complex then the complex will be optically inactive will be optically inactive। यानी अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के पास क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, तो वह कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अर्थात प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉक या एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। चलिए इस पर एक्सरसाइज किया जाए, निकालना सीखेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। आओ जरा यहाँ पर देखो, ये एक एम है और हमने आपके सामने ये कॉम्प्लेक्स लिया। आप बताओ यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हो आप, स्फीयर प्लेनर। हाँ, स्फीयर प्लेनर, नॉट स्क्वायर प्लेन। हाँ, स्क्वायर नहीं, स्फीयर प्लेन, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वेयर दोनों का स्पेलिंग लिखते समय गलती हो सकती है, इसलिए स्क्वेयर आप बोलेंगे SQUAR, स्क्वायर SQI हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बोलते समय स्क्वेयर। अब आप यहां लगाओ लिगेंड ए
यहाँ लगाओ लिगेंड ए, यहाँ लगाओ लिगेंड ए, और यहाँ पे लगा दो आप ए। ये हमने लिया वो कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स में हमें निकालना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो आओ सीखो कैसे निकाला जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को ये ले लिया अपने हाथ पर ऐसे, क्योंकि प्लेन का है ये, तो प्लेन को अपने हथेली पर आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो, ये प्लेन का कॉम्प्लेक्स ये है। अब आप क्या करो कि यहां से देखो, इस एज से इस एज को ऐसे ऐसे आप प्लेन डालो, इस तरह से प्लेन आप डालें, होगा क्या, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आधा एम को काटेगा ना वो प्लेन। ऐसे प्लेन डालोगे जब आधा एम कटेगा, तो आधा एम कटेगा तो आधा एम इसके साथ जाएगा और आधा एम इसके साथ जाएगा। बोलो जी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या ये दोनों हाफ इक्वल होंगे कि नहीं? दोनों हाफ इक्वल होंगे। अरे भाई सीधी सी बात है कि क्या दो बराबर भागों में डिवाइड होगा कि नहीं? तो दो बराबर भाग में डिवाइड होगा तो एक भाग दूसरे भाग का क्या होगा? मिरर इमेज होगा। ठीक, तो ऐसे में हम बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट या इस कॉम्प्लेक्स के पास क्या प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और कहां कहां से है देखो, इस एज से इस एज, यानी आपने केवल एम से पास किया, केवल एम से आपका प्लेन ऐसे गया। वही काम आप यहां से भी कर सकते हो, ऐसे भी प्लेन आप ड्रा कर सकते हो। ऐसे करोगे तो ये ए इधर और ए इधर हो जाएगा, इन सब पर भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। बात समझा? अब एक काम और कर सकते हो, इस ए यानी एक ऐसा प्लेन डालो कि ए एम ए कट जाए, यानी कॉर्नर से, एज बोलते हैं इसको डायगोनल से। तो डायगोनल से अगर आप डालेंगे तो डायगोन से आधा ए कटेगा, आधा एम कटेगा, आधा ए कटेगा। तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब इस पूरे ऑब्जेक्ट में क्या प्रेजेंट है? प्लेन प्रेजेंट है। और जितना भी प्लेन मैंने यहाँ आपको बताया, ये सब प्लेन के परपेंडिकुलर डाला आपने। इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन के नाम से जाना जाता है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेन में है। तो हमने दो प्लेन डाला जो केवल एम को काटा, दो प्लेन डाला जो केवल एम को काटा। वो कहाँ कहाँ से काट रहा है? इस एज से इस एज को। ठीक, आधा एम को काट दिया। इस एज से इस एज को आधा एम को काट दिया। बोलो भाई। और दो प्लेन कहां से डाला? दो प्लेन ऐसा डाला जो कि डायगोन से है, यानी ए आधा एम आधा, और यानी कहने का मतलब ए को आधा काटा, एम को काटा और ए को काटा। वही कहानी यहां भी होगा, ए को काटेगा, एम को काटेगा, ए को काटेगा। तो बताइए कुल वर्टिकल प्लेन कितना आपने ड्रा किया इसमें? अरे भाई दो प्लेन आपने ड्रा किया जो कि एज से गया, और दो प्लेन आपने ड्रा किया जो कि डायगोन से गया। तो चार प्लेन आपने यहाँ पर ड्रा किया। ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट में क्या प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हुआ तो क्या अब ये ऑब्जेक्ट प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉक या एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट कर पाएगा? तो जवाब होगा नो, अपने लाइन लिखा हुआ है। तो इसलिए यह ऑब्जेक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यह ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इनएक्टिव होगा ये, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ओवरऑल यार दिमाग में एक बात रखो, अगर सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर सिमेट्री कोई भी नाम आ गया, सेंटर हो, एक्सिस हो, प्लेन हो, कोई भी सिमेट्री है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। समझ रहा है आप? तो इसमें कितने प्लेन हैं? चार प्लेन। कौन से प्लेन? बोलेंगे वर्टिकल प्लेन। और अब अगला देखो, ऐसे लो जैसे आप प्याज काटते हो, प्याज छिलने के बाद डिजाइन वाला प्याज, मतलब एडवांस वाला प्याज, देहाती वाला प्याज नहीं। दो तरह से प्याज काटते हैं, बोलते हैं देहाती वाला प्याज काटो और शहर वाला प्याज काटो। अब तो हालांकि बराबर हो गया है। तो देहाती वाला जो प्याज होता है, क्या किए, प्याज को छीले, दो टुकड़े ये किए, दो टुकड़े ये किए, कट गया प्याज। ये हो गया देहाती प्याज। और उसके बाद हरी प्याज क्या है? हरी प्याज क्या है? उसको वाह, मतलब गोला गोला काटना है, ये लाइक दिस। इन द सेम वे इस कॉम्प्लेक्स को पकड़ो हाथ में। अब आप ऐसे काटो, मतलब आधा ए आधा ए आधा ए आधा ए आधा एम, ये कर करके अलग हो जाए।
खोपड़ी को पा रही है, क्या बोला मैंने? यानी इस ऑब्जेक्ट को ऐसे काटना है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी इसमें वर्टिकल प्लेन भी है और हॉरिजॉन्टल प्लेन भी है। वर्टिकल प्लेन कितने हैं? 4 हैं। 2 प्लेन कहां से गया? एज से गया। 2 प्लेन एज से गया। किसको काटा? केवल एम को काटा। 2 प्लेन कहां से गया? डायगोन से गया। किसको काटा? 2 ए और एक एम को काटा। तो हमारे पास 2 प्लेन ये हो गए, 2 प्लेन यहां से हो गए, और एक क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया, जो कि सबको काट दिया। हाँ, सबको काटेगा। अरे भाई, इसको काटे, इसको काटे, इसको काटे, इसको काटे, इसको भी काट देगा। यानी कि अब आपका 2 टुकड़े ये अलग हो गए। लाइक योर पाव। पाव काटते हो? पाव काटे भाई, पाव पाव है, ब्रेड जो उसको बोलते हो, पाव ब्रेड जो काटते हैं, ऐसे काटा वो हॉरिजॉन्टल। तो ऐसे ही यहां पर जब हॉरिजॉन्टल करोगे तो सभी आइटम आधा आधा डिवाइड हो जाएंगे। ठीक। तो इसका मतलब इस पूरे ऑब्जेक्ट में 4 वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। एक बात ध्यान रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हॉरिजॉन्टल हुआ तो केवल एक होगा, या तो नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन केवल एक ही होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में। वर्टिकल एक से अधिक हो सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन हमेशा अगर है तो एक होगा, अदरवाइज नहीं पाया जाएगा। याद रहेगी बात? मैंने क्या क्या बोला, बात याद रहेगी कि नहीं? यानी अब आपको ऐसे ऑब्जेक्ट में क्या करना है, पहले देखना है क्या काटने के बाद 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड हो गया, एक भी प्लेन आपको मिल गई, सीधे बोलो क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहां पर कौन कौन से प्लेन हैं? बोलेंगे 2 सिग्मा प्लेन। 2 प्लेन जो है, यानी 2 सिग्मा वी। सिग्मा वी, वी फॉर वर्टिकल, और सिग्मा मतलब होता प्लेन, यानी प्लेन को सिग्मा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये नोटेशन है। प्लेन को सिग्मा, 2 सिग्मा वी विच कट ओनली एम, ओनली एम। यानी 2 सिग्मा वी केवल एम को काटेगा। 2 सिग्मा वी केवल एम को काटेगा। और 2 सिग्मा वी विच कट, बोलो ऐसे देखो, ए एम ए। सेंटेंस समझ रहा? तो लिखा ए, कहा? डायगोनली, डायगोनली, डायगोनली। तो अगर इस प्लेन को हम ड्रा करना चाहें तो ऐसा ड्रा कर सकते हैं। क्या बोलते हो? ऐसा, ये मतलब इस एज से इस एज तक, उसके बाद एक प्लेन ये होगा। बोल भाई, एक ऐसा होगा प्लेन ये। ठीक। उसके बाद फिर एक प्लेन ए से। ये कहीं में सब लग रहा है कंफ्यूज हो जाएंगे आप। 2 एक में ड्रा करो, 2 एक में ड्रा कर दीजिए। ये सिग्मा वी है, सिग्मा वी, और ये भी सिग्मा वी। 2 सिग्मा वी आपके हो गए। कहां से गए जी? इसको बोलते हैं एज से। किसको काटे? एम को काटे केवल। और 2 सिग्मा वी, अब आपका वो यहां से ले लीजिए एम, और ये यहाँ ए ए ए ए। अब इसको आप, वो प्लेन कहां से जाएगा?
वो डायगोन से जाएगा। ये प्लेन, ऐसा प्लेन आपको कंसीडर करना है जो कि ये सिग्मा वी फ्रॉम डायगोन, सिग्मा वी फ्रॉम डायगोन, यहां से भी वही हो जाएगा, यहां से भी कहानी वैसा ही आप बनाएंगे। ये भी आपका सिग्मा वी फ्रॉम डायगोन, सिग्मा वी फ्रॉम डायगोन। और एक कहां से जाएगा, हॉरिजॉन्टल जाएगा। हॉरिजॉन्टल वाला किसको काटेगा, हॉरिजॉन्टल जितने लोग रहेंगे ना सबको काट देगा, ध्यान रखना इसको। हॉरिजॉन्टल किसी को नहीं छोड़ेगा। वो वर्टिकल तो चुन चुन करके काटेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल जो होगा वो सबको काटेगा, जितने भी उसके रास्ते में आएंगे सबको आधा आधा करता हुआ निकल जाएगा। तो आधा ए काटेगा और आधा एम काटेगा, चारों ए को आधा आधा काट देगा और एम को भी आधा काट देगा। और आधा काटने के बाद एक टुकड़ा राइट हैंड में ले लीजिए, एक टुकड़ा लेफ्ट हैंड में ले लीजिए, और दोनों क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज हो जाएंगे। तो ये आपका इसमें सिग्मा एच की बात हो रही, तो मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ, इसको ऐसे दिखाइएगा। ये सिग्मा एच, एच फॉर हॉरिजॉन्टल और सिग्मा फॉर प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हमारे इस स्क्वायर प्लेन में, इस स्क्वायर प्लेन में कुल 5 क्या मिल गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसमें 4 वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ये हो गया प्लेन की कहानी। ओवरऑल सिमेट्री है, हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जिसने बना लिया हो, अब आप ऐसा प्लेन बनाइएगा मत, केवल एग्जाम्पल ड्रॉ करो और ये शब्दों में लिख दो। ए की जगह पर 4 अमोनिया करिए, ए के प्लेस पर 4 अमोनिया और एम के प्लेस पर पीटी करिए, क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स। एम के जगह पीटी प्लेटिनम, एम के जगह प्लेटिनम करें आप, पीटी, और ये हो गया NH3 टेकन 4, और यहाँ पर ये डाई पॉजिटिव। अब आप बताइए यहाँ जो ड्रा करेंगे वो क्या होगा, ए की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा जी, वो NH3, इसमें पीटी, ये NH3, 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 यहाँ डाई पॉजिटिव। ठीक है, तो अब आप ये ब्रैकेट बनाओ ना बनाओ, ये आपकी अपनी स्वेच्छा है, हटा दो इसको यहाँ से। ठीक है, ये हमारा डाई पॉजिटिव, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो इधर देखो, अगर ऐसे बना रहे हो, यहाँ प्लेटिनम के ऊपर 2 डंडी लगा दो। अगर मेटल के ऊपर 2 डंडी 3 डंडी जो डंडी लगा दिया, तो वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हो गया 2। अब इसमें क्या लिखोगे, अब इसको देखो, यहाँ पर जैसे ऊपर लिखा गया था, क्या 2 सिग्मा वी विच कट, विच कट, बोल भाई, ओनली, ओनली एम, विच कट ओनली एम, 2 सिग्मा वी जो केवल एम को काटेगा। नहीं, एम मतलब पीटी यहाँ पर, ठीक है कोई बात नहीं, पीटी, यहाँ हमारा हो गया पीटी। और 2 कहाँ जाएंगे, 2 सिग्मा वी विच कट ए, यानी कि हमारा NH3 ना, NH3,
फिर पीटी, फिर NH3 और 1 सिग्मा H which cut all atoms इक्वली। क्या बोलते हो? चारों आइटम को बराबर से काट देगा। ऑल आइटम इक्वली, सभी आइटम को बराबर से वो काट देगा, यानी चारों अमोनिया को और आधा पीटी को वो काट करके दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। तो क्या ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल आपके सामने ड्रा किया जाएगा तो आप बता दोगे आराम से? तो अब इसका बेस्ट एग्जांपल दूसरा है, ये PtCl4 2 माइनस, PtCl4 2 माइनस। अब ए की जगह क्या हो गया? Cl हो गए सब। Cl रख करके निकाल दीजिए आप। तो यहाँ पर कहानी सब वही है। आपको अब यहाँ पर ये Cl 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 और प्लेटिनम पर लगा दीजिए आप ये सेकेंड नंबर। यहाँ पर भी केस वैसे ही है भाई। चारों लिगेंड जब सेम हो गए तो कहानी एक जैसे ही बनेगी सब में। हमारे पास आ गए 4 सिग्मा वी, 4 सिग्मा वी और 1 सिग्मा एच। ठीक है जी। अरे उठ जाओ, जग जाओ, जग जाओ, सुबह हो गया, सुबह हो गया, उठ जाओ। इसका नाम बताओ, आईपीएस का नाम बताओ इसका, इस वाले का। टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट, क्योंकि नेगेटिव है ये पूरा। अरे भाई ऐसे लिखे थे ना आप, यहाँ 2 नेगेटिव है तो प्लेटिनेट सेकंड हो जाएगा ये। ठीक। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की कहानी समझ में आ गई। आ जाओ तब, इधर आ जाओ। CO, ये देखो जी, ये देखो, ये देखो जी, ये देखो NH3, 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 NH3। बताओ क्या इसे दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है कि नहीं? कहाँ कहाँ से बांटेंगे, एकदम दिमाग लगाओ। बड़ा मजेदार एग्जांपल है। बताओ पहले, ये ऑक्टाहेड्रल है स्क्वायर प्लेन है? ऑक्टाहेड्रल कैसे पहचाना? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 6 कॉर्नर पर लिगेंड बैठे हुए हैं। तो बताओ यहाँ पर कहाँ कहाँ से काटा? शाबाश, कहाँ से काट दिया? अब ये बताओ, क्या एज से कटेगा कि नहीं? एज से जब कटेगा तो वह प्लेन किसको काटेगा? अगर एज से काटोगे, एज से काटोगे ये वाला प्लेन, तो किसको काटेगा वो? नहीं, वह सीओ दोनों सीएल को भी आधा आधा काटेगा। हाँ। लगाओ दिमाग इसमें। दोनों सीएल को भी आधा काटे, कोई भी प्लेन दोनों सीएल को हमेशा काटेगा, क्योंकि सीएल, सीएल ये लाइन में बैठी हुई है। अब ऐसे आपके पास प्लेन आपने लिया, अब उसके बाद अगर डायगोन से ड्रा करो तो भी, और एज से ड्रा करो तो भी। अगर एज से करोगे तो जब सीओ से जाओगे तो सीओ के रास्ते में दोनों सीएल बैठे हैं, उसी प्ले जो प्लेन आप ड्रा कर रहे हो उसी रास्ते में है वो, तो दोनों सीएल को भी काटेगा वो। कहीं से भी प्लेन ड्रा करोगे दोनों सीएल कटेंगे हमेशा। चाहे आप यहां से ड्रा करो, 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 सीएल को कटेगा। सीओ तो कटना है, सीएल भी कटेंगे। तो जितना प्लेन यहां निकाले थे ना, उतना ही प्लेन यहां भी है।
देख लो आप, अगर आप एज टू एज करते हो तो भैया आप प्लेन ऐसे ड्रा कर रहे हो ना, ऐसे ड्रा करोगे प्लेन, तो सीएल एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, और सीओ बीच में बैठा हुआ है, तो वह प्लेन क्या करेगा,